जय जोहार। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे भारत के महान्यायवादी का पद, इसके क्या कार्य होते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी क्या योग्यता होती है, इसके कितने वर्ष के कार्यकाल होते हैं और शपथ कौन दिलाता है और क्या क्या इसे शक्तियां प्राप्त है। तो दोस्तों समझिएगा, जैसे हमसे संबंधित अगर कोई केस कोर्ट में हो जाए तो हमें विधि के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, क्योंकि हम विधि के एक्सपर्ट नहीं हैं। कानून क्या कहता है, कानून की क्या प्रक्रिया है, ये काफ़ी ज़्यादा जटिल होता है। ऐसी स्थिति में हम अपने मामले की पैरवी करने के लिए अक्सर एक वकील करते हैं, और वकील कोर्ट में जो कुछ भी कहेगा वो हमारे बिहाफ में कहेगा। जिस प्रकार एक वकील कोर्ट में हमारी पैरवी करता है, जिस प्रकार एक वकील हमें विभिन्न मामलों के संदर्भ में परामर्श या सलाह देता है, ठीक उसी प्रकार भारत सरकार के खिलाफ भी बहुत सारे केसेस कोर्ट में चल रहे होते हैं। भारत सरकार को भी विधिक मामलों में बहुत ज़्यादा अड़चनें आती हैं। भारत सरकार को भी विधिक मामलों में सलाह की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को कोर्ट में कौन प्रतिनिधित्व करेगा, ऐसी स्थिति में भारत सरकार को विधिक मामलों में कौन सलाह देगा, इसके लिए जिस पद की स्थापना की गई है उसका नाम है भारत का महान्यायवादी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में वर्णित है, जिसे भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है और जिसे सरकार के कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है। देखिए, सरकार का बहुत सारा काम है, उसमें से एक काम है नियम और कानून बनाना। तो सरकार जब नियम और कानून बनाएगी तो वो क्या करेगी, महान्यायवादी से सलाह मशुरा लेकर ही कानून बनाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो संविधान में कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब साफ ये है कि उन्हें भी विधि के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती और वो क्या करते हैं, महान्यायवादी की सलाह लेते हैं। देखिए, बात करें नियुक्ति की, तो नियुक्ति मतलब कि क्या होता है, सीधे चुन लिया जाना। मतलब कि किसी व्यक्ति को हम सीधे अगर चुन लिए तो वो क्या कहलाएगा, वो नियुक्त कहलाएगा। और अगर बात करें निर्वाचन की, तो अगर वोटिंग करके जिसको ज़्यादा मत मिल रहा है अगर उसको उस पद पर बिठाया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, निर्वाचित, या फिर निर्वाचन होकर वो व्यक्ति आया है, ऐसा हम कहेंगे। ठीक है, तो जो महान्यायवादी है वो कैसा होता है, तो वो नियुक्त होता है। ठीक है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हम सभी को पता है कि राष्ट्रपति के पास जो पावर होते हैं वो सिर्फ नाम मात्र के पावर होते हैं। जितनी भी शक्तियां जो होती है वो मंत्री परिषद के पास होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को नियुक्त की जाती है। देखिए, बात करें अगर योग्यता की, तो भारतीय संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो। मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का क्वालिफिकेशन है, मतलब कि वो महान्यायवादी के पद पर रह सकता है। तो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 124 खंड 3 में उसका वर्णन है। पहला है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसके बाद दूसरा है कि पिछले 5 वर्ष से किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुका हो, मतलब 5 वर्ष से हाई कोर्ट में जज रह चुका हो। अगर ये क्वालिफिकेशन अगर नहीं है तो उसके पास ऑप्शन है पिछले 10 वर्ष से किसी हाई कोर्ट में अधिवक्ता रह चुका हो, 10 वर्ष से एडवोकेट रह चुका हो। अगर ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो एक और ऑप्शन है, राष्ट्रपति की नज़र में यदि कोई कानून का जानकार हो तो वो महान्यायवादी के पद पर रह सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि पहला कंडीशन भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा कंडीशन 5 वर्ष से हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो सेकंड ऑप्शन ये है कि पिछले 10 वर्ष से हाई कोर्ट में एडवोकेट रहना चाहिए। अगर ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो राष्ट्रपति की नज़र में अगर कोई विधि में पारंगत है, मतलब विधि का कोई एक्सपर्ट है, तो उसे महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके शपथ की। बात करें महान्यायवादी की शपथ की, तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, फिर भी राष्ट्रपति महान्यायवादी को शपथ दिलाता है और महान्यायवादी संविधान और निष्ठा की शपथ लेते हैं। बात करें कार्यकाल की, तो कार्यकाल का भी जिक्र संविधान में नहीं है, सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। मतलब ये है कि जब तक के राष्ट्रपति महान्यायवादी को पद पर रखना चाहे तब तक के रख सकता है, और राष्ट्रपति कब तक के चाहे
जाएगा जब तक के मंत्री परिषद चाहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि मंत्री परिषद जब तक के महान्यायवादी को अपने पद पर रखना, उसके पद पर रखना चाहेगा, तब तक के महान्यायवादी अपने पद पर बना रहेगा। अब बात करते हैं महान्यायवादी को क्या क्या शक्तियां प्राप्त है। बात करें महान्यायवादी की शक्ति की, तो सबसे पहले एक चीज समझिए कि महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होते हैं। चूंकि महान्यायवादी को सरकार को अच्छी सलाह, अच्छी परामर्श देनी होती है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद में कुछ इसको पावर दिया गया है। वो पावर है कि संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं और संसद में बोल भी सकते हैं, और संसद समिति के सदस्य बनने की भी अनुमति प्राप्त होती है। तो संसद की अलग अलग समितियां बनती हैं, तो वो समिति में सदस्य बनने के लिए भी ये एलिजिबल होते हैं। और लेकिन वो संसद के सदस्य नहीं है, इस वजह से संसद में इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है, और सरकार की ओर से किसी भी न्यायालय में भाग ले सकते हैं। तो भारत सरकार का अलग अलग कोर्ट में केसेस चलते हैं, तो महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वो किसी भी कोर्ट में जाकर सरकार का प्रतिनिधित्व वहां कर सकते हैं। बात करें भारत के प्रथम महान्यायवादी का, तो इनका नाम था MC सीतलवाड़, और वर्तमान के महान्यायवादी की बात करें तो के वेणुगोपाल। देखिए, जो भारत का महान्यायवादी है, भारत सरकार के बहुत सारे केसेस कोर्ट में चल रहे होते हैं, तो सभी को देखना पॉसिबल नहीं है, तो वो अपनी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल को रखता है। तो अटॉर्नी जनरल एक व्यक्ति होता है, सॉलिसिटर जनरल, ये अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, इसमें भी एक व्यक्ति रहेगा। और सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है, इसमें 4 व्यक्ति रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। संविधान में ये 2 पद का उल्लेख नहीं है, सिर्फ इसी पद का उल्लेख है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार को कानूनी सलाह के लिए महान्यायवादी का नियुक्त किया जाता है, सेम उसी प्रकार राज्य सरकार को भी विधिक मामलों में अड़चन आती है, राज्य सरकार को भी विधिक मामलों में सलाह की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में वर्णन है, और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। तो सारी चीजें सेम एज इट इज वैसे ही रहेगी। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।